जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो अभी हाल ही में यहाँ पर जो है 25/9/2024 को झारखंड चौकीदार में कोडरमा जिला चौकीदार का परीक्षा हुआ है। उसका हम जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आपके सामने आए हैं और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे और समझेंगे किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल पेपर है, कोडरमा जिला चौकीदार का सेट ए का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपको इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आसानी माने कि आराम से और सावधानी से भरना है। जैसे कि आपको रोल नंबर एकदम सावधानी से भरना है, जो आपको OMR सीट मिलेगा उसको सावधानी से भरना है, इसमें बिल्कुल भी गलती आप नहीं करिएगा, ठीक है। आपको परीक्षा देने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा और यहाँ पर जो परीक्षा सेंटर पड़ा था वो JJ कॉलेज झुमरी तिलैया कोडरमा में पड़ा था। 25/9/24 को समय था 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में। यहाँ कोई सामान्य निर्देश दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर में कि प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प का चयन करें। आपको ये तो सबको पता है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। भैया आप उत्तर नहीं दीजिएगा तो नंबर कहाँ से आएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा और सबसे बड़ा बात 4 नंबर पे है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप गलत भी टिक करके आते हैं, गलत आपका आंसर हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा दूसरी परीक्षाओं की तरह। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगा 50, समय रहेगा आपको 1.5 घंटा। प्रश्न का उत्तर देने हेतु OMR सीट पर काले या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन से ही गोला करें। चाहे तो काला पेन रखिए, चाहे तो नीला पेन, उसी 2 कलर के पेन से ही आपको यहाँ पे नीला काला करना है, पेंट करना है, समझ गए ना। प्रश्न पत्र पर रोल नंबर और OMR सीट लिखना अनिवार्य होगा। OMR सीट पर प्रश्न पत्र का सेट ABCD में रोल नंबर लिखना अनिवार्य होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रश्न के लिए 1 से अधिक विकल्प चुनने पर उत्तर अमान्य हो जाएगा। जैसे कि आप 4 ऑप्शन में से 2 जगह घेरा लगा दिए कि ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, तो वो अमान्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। मशीन आपका उसमें कोई नंबर आपको नहीं देगा। वैलिड एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा में जो है सम्मिलित होने दिया जाएगा और परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी जो है OMR एवं प्रश्न पत्र वीक्षक को जमा करना जो है सुनिश्चित करेंगे। तो ये सारा कुछ आपका वहाँ पे रोल रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न से, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1 जो है ना आपका रीजनिंग से है और बहुत ही आसान सवाल है। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी तरह के परीक्षा में जो है सब टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। रीजनिंग से हैं, मैथ से हैं, झारखंड जीके से हैं, जनरल साइंस मतलब जनरल नॉलेज से हैं झारखंड, और जिला स्तरीय परीक्षा में जो प्रश्न जो है वो उसको भी छापे गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग का ऐसे प्रश्न है जिसमें आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिशा से दे दिया है आपको रीजनिंग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है उत्तर दिशा में, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति है जो बिंदु, इधर हम मान के चलिए ये रफ हम कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इधर हम रफ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान के चलिए एक व्यक्ति है जो बिंदु ए पर खड़ा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है उत्तर की दिशा में। हम इधर कर लेते हैं, रुक जाइए, चलिए थोड़ा सा हम फ्रेश कर लेते हैं। ये बिंदु ये हो गया, ये हो गया उत्तर दिशा, ये हो गया दक्षिण दिशा, ये हो गया पूर्व दिशा और ये हो गया पश्चिम दिशा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसका आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो बिंदु ए से चलना आरंभ करता है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। उत्तर दिशा में कितना चला गया, 2 किलोमीटर चला गया और फिर दाएं मुड़ जाता है। अब इसका मुंह इधर है तो दाएं मुड़ेगा तो किधर चला जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर फिर से ये चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर अपना क्या करता है, दायां मुड़ जाता है। और अब बताइए जो है यह व्यक्ति जो है किस दिशा में जा रहा है। तो अगर यदि यहाँ से मुड़ा दाहिना गया, यहाँ से मुड़ा दाहिना गया, फिर यहाँ से मुड़ा दाहिना गया, अब ये इस दिशा में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस दिशा में कौन सा है, दक्षिण है। तो क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल, आपको समझाने के लिए आपको ज़्यादा समय लगे, लेकिन अब जैसे पेपर में छापिएगा ना 20 सेकंड में ये बन के आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हम जूम करके करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको सब प्रश्न स्पष्ट दिखे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है रीजनिंग से ही, जैसे यहाँ पर रोग, सफाई, दुर्घटना और फिर खाली स्थान दिया हुआ, क्या होगा। तो जिस तरह से सफाई से रोग की जो है छुटकारा होता है, रोग मिटता है सफाई से, उसी तरह से दुर्घटना कैसे हटेगा, दुर्घटना हटेगा सावधानी से। क्या समझे, दुर्घटना किससे हटेगा, सावधानी से। दुर्घटना गाड़ी से तो हटेगा नहीं, गाड़ी से ही वजह के से ही दुर्घटना होता है। दुर्घटना के बाद डॉक्टर बचाता है, उससे कोई कनेक्शन नहीं। मरहम पट्टी करेगा डॉक्टर, उससे कोई कनेक्शन नहीं। तो दुर्घटना हट सकता है सावधानी से, समझ गए। और अब ये पुलिस का परीक्षा है तो इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा ही। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न रीजनिंग से है कि 5, 12, 26
कि समूह का क्रम जिस प्रकार है ठीक उसी प्रकार का क्रम समूह निम्नलिखित में से क्या है। अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि 5 से यहाँ पे कैसे क्या किस तरह से बढ़ा दिया कि 26 आ गया। अब आपको उसी तरह से यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक है जो इसी श्रृंखला में बढ़ाया हुआ, उसको आपको छांटना है। तो जहाँ तक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 इंटू 2 किया, ठीक है, 5 इंटू 2 बराबर 10 प्लस 2 किया, ठीक है। उसी तरह से 12 इंटू 2 बराबर 24 प्लस 2 किया तो कितना आ गया, 26 आ गया, ठीक है। अब उसी क्रम में हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आपका वो ये वाला है, 11 इंटू 2 22 प्लस 2 24 हो गया, और उसी तरह से 24 इंटू 2 करने के बाद फिर प्लस 2 करने के बाद यहाँ पे 50 आ गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक ना। 4 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला का साक्षरता दर क्या है। हम कोडरमा जिला का जो वीडियो डाले थे, अगर यदि आप वो देखे होंगे तो उसमें आपको बिल्कुल सही आंसर ये आपको मिल गया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी हो जाएगा 66.84%। इसका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला का साक्षरता दर है। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 280 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से खनिज के लिए कोडरमा को जाना जाता है। तो कोयला, माइका, काला पत्थर या फिर बॉक्साइट। तो कोडरमा जिला में जो आप लोग हैं आपको तो पता है कि सबसे अधिक यहाँ पर जो है क्या सही आंसर हो जाएगा, माइका हो जाएगा। सबसे अधिक कोडरमा जिला को माइका के लिए जाना जाता है। पत्थर भी वहाँ पे मिलता है जो बिहार तरफ बहुत ज़्यादा वहाँ से भेजा जाता है, लेकिन कोडरमा जिला को माइका की वजह से ज़्यादा ये फेमस हो गया, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलेंगे हम लोग। अच्छा, जो लंबा क्वेश्चन रहेगा ना उसको हम लोग थोड़ा सा भी इग्नोर करके चलेंगे ताकि आपका समय बचे, ठीक ना। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, हम इसको हल कर लेते हैं। यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चावल की खपत 4 किलोग्राम है, ठीक है, यानी कि 8 बच्चा है, 8 बच्चा हो गया, और चावल यहाँ पे कितना लगता है, 4 किलो। सी मतलब चावल, बी मतलब बच्चा, ठीक है। 8 बच्चा बराबर 4 किलो लगता है। तो पूछ रहा है 30 बच्चों के लिए चावल की कितनी खपत होगी। अब अच्छा बताइए, ये बहुत ही आसान सवाल बच्चा वाला नहीं है। 8 बच्चा में 4 किलो चावल खा रहा है, 30 बच्चा में कितना खाएगा, 30 बच्चा में खाएगा 15 किलो चावल। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न को भी हम थोड़ा सा छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बनाने के लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए, ठीक है। हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अब करंट अफेयर्स जरा सा भी आप पढ़े होंगे, जो बिल्कुल कभी नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत आसान सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद पहले थे, प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला थी, द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी महिला है, प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ऑप्शन आपको सब घुमाने वाला दिया है ना। तो द्रौपदी मुर्मू इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। नमक है, जीरा है, पीपल है, दाल है। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो स्त्रीलिंग शब्द जो है दाल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ये आपका जीके का सवाल हो गया ना, जीके का सवाल। हम जब यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है झारखंड रिलेटेड जीके जब वीडियो अपना चैनल पर डाल रहे थे ना, तब बहुत सारे कुछ ज्ञानी लोग थे जो बोल रहे थे, अरे सर आप तो गलत कर रहे हैं, आप तो लड़का को गुमराह कर रहे हैं, सब जिला से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। सब जिला से प्रश्न संबंधित नहीं पूछा जाएगा भाई लोग, आप लोग सब चीज़ पढ़ते रहिए, क्या पता कौन सा प्रश्न पूछ दे, लेकिन हाँ जिला से भी प्रश्न आपको ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है। क्या सही आंसर हो जाएगा, 11 नंबर का सी हो जाएगा, 5 जून को, ठीक ना। अगर देखिए, अब यहाँ पर जो हिंदी रखे होंगे क्षेत्रीय भाषा में उनके लिए ये हिंदी से आ गया। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ये है बाजा बजाना, चपत जमाना, डींग हाँकना या फिर डफली बजाना। तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा भैया, डींग हाँकना मतलब गाल बजाना, दोनों का मुहावरा यही होगा, ठीक है ना। गाल बजाना का मुहावरा क्या हो जाएगा, डींग हाँकना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। अब ये देखिए, दुमका जिला से सवाल आपको पूछ दिया। जो बोलबम जाते हैं उनको पता है झारखंड के किस जिला में बासुकीनाथ मंदिर अवस्थित है। तो झारखंड का दुमका जिला है जहाँ पर बासुकीनाथ मंदिर अवस्थित है। अब ये तो आपका कोडरमा जिला से था नहीं, इसको कैसे पूछ दिया बाहर से। तो ध्यान रखिए, जिनका जिनका परीक्षा नहीं हुआ ना वो अपना जिला से संबंधित तो पूछिए,
पढ़िए ही, झारखंड से संबंधित पढ़िए, जीके पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, लेकिन हाँ लेवल थोड़ा सा लो रहता है, जिस तरह से यहाँ पे भी आपको सारे 50 प्रश्न में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, कोडरमा जिला का गठन कब हुआ था। आप जिस भी जिला से चौकीदार का परीक्षा देने जा रहे हैं, उस जिला का गठन, उस जिला का जनसंख्या, उस जिला का क्षेत्रफल, उस जिला का पॉपुलेशन, ये सारा कुछ आप रट के ही जाइएगा, उससे आपको 5-7 को प्रश्न का जरूर हेल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 में सही आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1994 ईस्वी को कोडरमा जिला का गठन हुआ था, ठीक ना। झारखंड में कुल कितने विधानसभा सीटों की संख्या है। तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है भैया आपका 81। कितना? 81 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडरमा जिला में पंचायतों की संख्या कितनी है। अब कोडरमा जिला में टोटल पंचायत जो है वो कितने हैं, तो वो है टोटल 105 पंचायत। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये, जो लोग रटे होंगे उनके लिए बहुत फायदा हो गया। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजकीय पुष्प कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय पुष्प आपको पूछा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, पलाश का फूल, ठीक ना। पलाश का फूल झारखंड का राजकीय जो है फूल है। 18वां प्रश्न है, इनमें से कोडरमा जिला का कौन सा सीमावर्ती जिला नहीं है, मतलब कि कोडरमा जिला से कौन सा जो है सटा हुआ नहीं है, ठीक है ना। चौहदी आपको पूछ दिया, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका बोकारो जिला। मगर यदि आप झारखंड का मैप जरा सा भी देखे होंगे तो आपको पता होगा बोकारो दूसरे एरिया में है, जबकि कोडरमा से हजारीबाग सटा हुआ है, बिहार का नवादा सटा हुआ है और कोडरमा से गिरिडीह जिला सटा हुआ है, बोकारो जिला नहीं सटा हुआ है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 19 नंबर, झारखंड में इनमें से कौन सा त्यौहार भाद्रपद यानी कि भादो महीना में मनाया जाता है। अभी तो आपका कर्मा बीता तुरंत, ठीक ना, कर्मा आपका तुरंत बीता है, तो कर्मा आपका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से इस 20 नंबर प्रश्न में, है ना। तिलैया डैम, जो कोडरमा जिला के हैं तिलैया डैम जरूर घूमे होंगे। तिलैया डैम जो आपका है कोडरमा में, ये कौन सा नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ये बराकर नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक ना। सरजू नदी वहाँ पे है नहीं, दामोदर नदी वहाँ पे है नहीं, सकरी नदी वहाँ पे है नहीं, सही उत्तर बराकर नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात कोडरमा जिला में है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है बिरंदहा वाटरफॉल, ठीक ना, बिरंदहा वाटरफॉल जो है कोडरमा जिला में है। बिरंदहा वाटरफॉल आप जाइएगा ना तो वहाँ आपका मोबाइल का टावर नहीं काम करेगा, हम लोग गए थे, आपका मोबाइल का टावर नहीं काम करेगा, एकदम बहुत बढ़िया सुकून वाला जगह है, एकदम जाइए आराम से बैठिए, खाना वाना बनाइए खाइए। हम लोग जब वहाँ पे पहले कोडरमा में रहते थे एकदम गए थे, बहुत बढ़िया हम लोग वहाँ पे पिकनिक मनाए थे। जो नज़दीक के लोग होंगे कोडरमा जिला से, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, एकदम गए हम लोग, एकदम पूरा बढ़िया से सारा कुछ गैस वूस लेकर के वहाँ पे बढ़िया से खाना वाना बनाए खाएं। बहुत अच्छा जगह, शांत जगह, टावर तो पकड़ता नहीं, कोई दोस्त लोग फ़ोन नहीं करेगा, ना किसी का फ़ोन आएगा परेशान करने वाला, आराम से घूमने वाला जगह। अभी बरसात के दिन में नहीं रहिएगा, बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा डाउन वाला जगह में है ना। तो कोडरमा में कौन सा जलप्रपात है, तो बिरंदहा वाटरफॉल है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से किसे मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। तो मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक ना। जयपाल सिंह मुंडा को किस नाम से जाना जाता है, मरांग गोमके के नाम से। अगला प्रश्न है, घोड़सिमर धाम मंदिर झारखंड के किस प्रखंड में अवस्थित है। अच्छा, घोड़सिमर धाम मंदिर जो है झारखंड के किस प्रखंड में स्थित है। देखिए प्रश्न यहाँ पूछा ना झारखंड, आपको कोडरमा पूछ सकता था, लेकिन झारखंड के किस प्रखंड में अवस्थित है ये पूछ दिया आपको, तो सही उत्तर हो जाएगा सतगावा में, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा थर्मल पावर प्लांट किस निकाय द्वारा संचालित है। तो कोडरमा थर्मल पावर प्लांट, सभी लोग तो घूमे होंगे केटीपीसी, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये जो संचालित है वो संचालित आपका डीवीसी के द्वारा, ठीक ना, डीवीसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोडरमा जिला का कौन सा प्रखंड आलू उत्पादन में सबसे अग्रणी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमचांच। आप जो है कोडरमा से आप 7-8 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर जब जाइएगा ना तो डोमचांच सबसे अधिक आलू वहाँ पे उत्पादन होता है। वहाँ पे मेहता लोग बहुत सारे हैं, वहाँ पे मेहता लोग बहुत सारे हैं और वो लोग इतना आलू का उत्पादन करते हैं वैज्ञानिक पद्धति से कि वहाँ का आलू ट्रक भर भर के बाहर लेके जाता है लोग, समझ गए। तो डोमचांच में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है। अब आप जो दूसरे जिला से देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए ये वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि वहाँ पे कोडरमा जिला में क्या क्या चीज़ ज़्यादा फेमस है, उस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दूसरे जिला से, जैसे आप जिस जिला से परीक्षा देंगे तो वहाँ का जो लोकल चीज़ें जो है ना, कल्चर वगैरह जो है ना, वो सारी चीज़ों को आप रटिएगा बढ़िया से ध्यान से। आपको नहीं मिलेगा तो गूगल कर लीजिएगा, क्रोम कर लीजिएगा, सर्च करिएगा क्या क्या फेमस है, वो सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो झारखंड राज्य में क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पूछ रहा पहले आपको लोकसभा
फिर पूछ रहा है राज्यसभा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दोनों दिया है, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्रमशः जो हो जाएगा ना, वो बी हो जाएगा। पहले लोकसभा पूछ रहा है तो लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा पूछ रहा है तो राज्यसभा सीटों की संख्या 6। तो 14 और 6 होगा, 6 और 14 ने जो कोई ना कोई गलत किए होंगे, हमको पता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया डैम का उद्घाटन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो कोडरमा जिला में जो तिलैया डैम आपका जो है ना, इसका उद्घाटन 1953 ईस्वी में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू खुद वहाँ पे गए थे। आप इतिहास पढ़ के देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे खुद गए थे देखने के लिए, समझ गए, 1953 ईस्वी में। और अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अच्छा, अभी तुरंत कुछ दिन पहले झारखंड के राज्यपाल जो है चेंज हुए थे, तो संतोष गंगवार इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोडरमा जिला किस मिठाई के लिए प्रसिद्ध है? एकदम कहीं भी जाइए आपको कलाकंद हर जगह मिल जाएगा। कलाकंद के लिए जो है कोडरमा जिला बहुत मैंने फेमस है। कोडरमा जिला का सबसे प्रमुख मिठाई कलाकंद है। मतलब एकदम जो है सब लोग पार्टी वार्टी करता है ना, तो कलाकंद जरूर लेके आता है। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन थी? अब यहाँ पर देखिए झारखंड से सवाल आपको पूछ रहा है और जिला से भी पूछ रहा है, दोनों मिक्स करके पूछ रहा है, ठीक ना। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की जो पहली महिला थी वो आपका थी प्रेमलता अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, प्रेमलता अग्रवाल। बछेंद्री पाल भी चढ़ी थी, लेकिन सबसे पहले प्रेमलता अग्रवाल चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा PVTG ट्राइब कोडरमा जिला में रहते हैं? तो PVTG ट्राइब जो कोडरमा जिला में रहते हैं वो आपका बिरहोर है। बिरहोर हो गया है ना, बिरहोर लोग यहाँ पर कोडरमा जिला में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? तो आप कोडरमा और डुमचांच के बीच से एक रास्ता घुसा हुआ है बायां साइड में, उधर उस एरिया में लोग ज़्यादा जो है PVTG ट्राइब के जो बिरहोर लोग हैं वो लोग रहते हैं, समझ गए। अगला प्रश्न चलिए हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए ये तो आपका गिरिडीह जिला से संबंधित सवाल पूछ दिया। पारसनाथ पहाड़ झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह जिला होगा। जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की वो गिरिडीह जिला में पाया जाता है, मतलब है स्थित। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल कोडरमा जिला में है? पारसनाथ, भद्रकाली, झारखंडी धाम या फिर झरना कुंड? तो झरना कुंड धाम जो है ये आपका कहाँ पर है? कोडरमा में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पारसनाथ गिरिडीह में है, भद्रकाली हजारीबाग में है, या फिर हो सकता है ये चतरा में आ जाएगा, और झारखंडी धाम गिरिडीह जिला में, और वहाँ झरना कुंड। प्रत्येक मतलब सावन के लास्ट सोमवार जो है बहुत लंबा श्रृंखला में यहाँ पे मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य स्थापना दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य स्थापना दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ठीक ना। अगला प्रश्न, झारखंड में कोडरमा जिला जो है, कोडरमा जिला के प्रखंडों की संख्या कितनी है? अभी आपको पंचायत का पूछ चुका था, अब आपको पूछ रहा है प्रखंड पूछ रहा है। तो दूसरा जिला वाले ध्यान रखेंगे पूरा गांव का, कितना गांव है, कितना पंचायत है, कितना प्रखंड है, कितना अनुमंडल है, कितना पुलिस थाना है, ये सारा याद कर लीजिएगा आप लोग। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कोडरमा जिला के प्रखंडों की संख्या कितनी है? 6 हो जाएंगे, है ना। झारखंड का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? झारखंड का राजकीय पक्षी, अभी आपको फूल पूछ चुका है, अभी पक्षी पूछ दिया। 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा कोयल, ठीक ना, कोयल इसका सही आंसर हो जाएगा। कोडरमा जिला किस जिला से विभाजित होकर के बना है? तो कोडरमा जिला जो है किस जिला से विभाजित होकर के बना था? ये हजारीबाग जिला से टूट करके बना था कोडरमा जिला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर हम लोग चलेंगे। 38 नंबर देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपका हजारीबाग में स्थित है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किए हैं, चतरा से संबंधित सवाल है, गिरिडीह से संबंधित सवाल है, हजारीबाग से भी संबंधित सवाल है। तो जो लोकल जो चौहदी वाले जो जिला है ना, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? हजारीबाग है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको यहाँ पे एकदम हिंदी वाला सवाल जो दे दिया 39, इसका सही उत्तर हो जाएगा ना परिस्थिति। ये वाला परिस्थिति बिल्कुल सही, बाकी ये सारे क्या है? गलत है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला का नाम है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है ना। चलिए, झारखंड राज्य में छोटा नागपुर की रानी के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो झारखंड राज्य में छोटा नागपुर की रानी के नाम से जो जाना जाता है वो नेतरहाट को जाना जाता है। नेतरहाट बहुत ही अच्छा विजिटिंग एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है। हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है?
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये सितंबर से रिलेटेड सवाल पूछ दिया क्योंकि परीक्षा सितंबर में हो रहा था, तो तिथि भी आप लोग को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है वो शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिवेणी। बाकी भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरिता ये सारे गंगा को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन त्रिवेणी को ये दूसरा चीज़ हो गया, गंगा से रिलेटेड नहीं है। 33 अब हम लोग चलेंगे 43 हम लोग चलेंगे 44 के ऊपर, है ना। देखिए, समर ओलंपिक 2024 किस शहर में आयोजित हुई थी? समर ओलंपिक 2024 किस शहर में आयोजित हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस में, ठीक ना, सही उत्तर पेरिस हो जाएगा। समर ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 पदक जीते, है ना। तो यहाँ पर जो है ना 6 पदक ये लोग जो है जीते थे, मतलब कि समर ओलंपिक 2024 में। सारनाथ स्तूप कहाँ पर अवस्थित है? सारनाथ स्तूप कहाँ पर अवस्थित है? वाराणसी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा जीके का सवाल कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, तो नॉर्मल सवाल जो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन देखिए जीके का सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। गुब्बारे, यहाँ पे साइंस का सवाल आ गया 47। गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी, हीलियम गैस होती है। यहाँ पर देखिए ये एकदम बहुत ही आसान सवाल है, ठीक ना। यहाँ पर इसको सबसे पहले ब्रैकेट के माध्यम से आपको हल करना होगा। यहाँ पे दिया है, पहले हम इसको हल करेंगे। 10 - 2 कितना हो गया? 8। अब हम लोग इसके बीच का करेंगे। यहाँ पे कितना गया? 19 में हम लोग 8 घटाएंगे, कितना बच गया? 7 बच गया। अब यहाँ पे दिया है वो 28। अब हम लोग क्या करेंगे? 28 में से 7 को घटा देंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, सॉरी हम यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, इसको हम काट लेते हैं, ठीक ना। 10 - 2 कितना बचा? 8। 19 में से 8 घटाएंगे हम लोग, कितना बचेगा? 11 बचेगा। 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 बचा। अब हम लोग 28 में से 11 को घटाएंगे। 28 में से हम लोग 11 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 17 बच जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निसईन का अर्थ क्या है? निसईन, हमको लगता है ये हिंदी या फिर खोरठा का लैंग्वेज होगा। ये सवाल हम भी पहली बार देख रहे हैं, तो इसका सही उत्तर जो आपका आंसर की में दिया हुआ था, इससे हम लिए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निसईन का अर्थ होगा ठोस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट सवाल जो आपको दिया है मैथ का, थोड़ा सा आप कलम का प्रयोग करिएगा ना, इसका आंसर एकदम आराम से कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, मुंह से करने वाला सवाल है। एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलता है, ठीक ना। एक कार जो है वो 3 घंटा में कितना चला? 165 किलोमीटर। हम इसको घंटा को क्या कर लेंगे? मिनट में तोड़ देंगे। 180 मिनट में कितना चला? 165 किलोमीटर, ठीक ना। अब हमको आगे पूछ रहा है कि वह कार 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगा। अब इसको चलना कितना है? 440 किलोमीटर, तो ये कितना समय लेगा ये आपको पूछ रहा है। तो ये जो है ना, अब इसको जब हल करिएगा तो प्रॉपर इसका समय लगेगा 8 घंटा। यहाँ पे जगह नहीं इसीलिए, नहीं तो हम हल कर देते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 घंटा। अब आप बताइए, ये 50 सवाल जो अभी आपने यहाँ पर देखा ये आपको क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा टफ था? नहीं, ये आपका बिल्कुल मीडियम तरह के सवाल थे, है ना, मीडियम सवाल थे। तो इसको आप आसानी से, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो थोड़ा बहुत तैयारी किए हैं, वो आसानी से अब इसको हल कर सकते हैं। अगर यदि आपको और भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके। और अगर यदि अभी किसी जिला का चौकीदार का फार्म भरें और आपका परीक्षा होने वाला है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको ये पता चल गया। तो आप इस तरह से जो है ना अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक ना। चलिए, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप लोग का चौकीदार का परीक्षा बढ़िया गया होगा या फिर बढ़िया जाएगा। थैंक यू।